वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो जैसे कि पर वीडियो में हम बताते हैं, एक नया नया टॉपिक लेके आते हैं। इसी प्रकार से आज मैं जो है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का एक टॉपिक लेके आया हूं और उस टॉपिक का नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे और इसीलिए मैंने उसके कुछ पॉइंट भी नोट करके रख लिया हूं ताकि मैं बारी बारी आप लोगों को बता पाऊँ कि किस प्रकार से गुट निरपेक्ष आंदोलन जो कि स्टार्ट हुआ था और ये भारत में किस प्रकार जो है कि इस आंदोलन का प्रभाव रहा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत पूरे विश्व के सामने दो प्रकार की जो कि युद्ध हुई थी। एक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। और दोनों युद्ध के बाद जो है कि भारत ने पूरे विश्व में जो है शीत युद्ध का लहर चला। तो शीत युद्ध के दौरान उस समय क्या होता था कि सभी जितने भी शक्तिशाली देश थे सभी ने सैनिक संगठन के लिए, सैनिक गुट का जो कि नेतृत्व करने के लिए, सैनिक गुट का शक्ति का जो कि निर्माण करने के लिए बनाया। लेकिन भारत के साथ कुछ और ऐसा देश थे जो कि अलग ही चीज़ जो है कि बनाने चाह रहे थे, उसके लिए आंदोलन कर रहे थे और वो था गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मेन मकसद क्या था बनाने का, इसके पीछे भी क्या रीज़न था, इसके भी कारण के बारे में बताएंगे। तो गुट निरपेक्ष का मेन मकसद जो था कि विश्व की शांति स्थापित करना, जिन्होंने इसमें बताया गया था कि किस प्रकार पूरे विश्व में जो कि शांति को स्थापित किया जाए। और गुट निरपेक्ष का मेन मकसद ही था कि शांति को स्थापित करना, और जिसके लिए हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी योगदान रहा। और साथ ही जो है नासिर, टिटो इत्यादि जो थे, इन लोगों ने भी इस आंदोलन को बनाने के लिए भरसक कोशिश की। तो चलिए इसके स्टार्टिंग पॉइंटों के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से ये स्टार्ट हुआ था, किस प्रकार से इसको बनाया गया था। जैसे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन, जो कि पहला सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो नासिर टिटो के पहल पर सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया के राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। ये आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछ सकता है और हो सके इस बार भी आ जाए, क्योंकि ये एक VVI क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम जो कि गुट निरपेक्ष का सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो 1961 में बेलग्रेड के राजधानी यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुई थी। और जिसमें बुलाया गया, उसमें सदस्य देशों की संख्या मात्र 25 थी जो पहला था, और बाद में ये बढ़ के जो कि अभी 116 देश के सदस्य हो गए। और इसमें भारत के अलावा मिस्र तथा यूगोस्लाविया के जो कि नेतागण थे भारत की ओर से, जो कि नेहरू जी जो कि प्रतिनिधित्व करते थे। और साथ ही जो है यूगोस्लाविया और मिस्र के जो कि नासिर और टिटो जैसे महान जो है कि हस्तियां जो कि इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो कि योगदान करते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि भारत में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन को क्यों अपनाया? एक और पूरे विश्व जो है कि अस्त्र शस्त्र का जो कि प्रयोग करके अपने सैनिक संस्थाओं को, जैसे नाटो, सेंटो, वर्सा पैक्ट जैसे सैनिक शक्तियों का संरक्षण कर रहा था, सैनिक शक्तियों को बना रहा था, उसके बदले में जो कि भारत जो कि शुरू से ही एक प्रकार का मतलब शांति प्रिय देश रहा है, शांति का दूत रहा है। इसलिए भारत चाहता था कि किसी प्रकार का कोई एक युद्ध ना हो, किसी प्रकार का बड़ा युद्ध ना हो, क्योंकि भारत जो कि शुरू से ही एक सोने की चिड़िया कहलाने वाली है, वो स्वतंत्र देश कहा जाता था। इसलिए भारत के जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे माननीय स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्हीं के नेतृत्व में जो है कि उन्होंने सोचा कि पूरे भारत को किस प्रकार से जो कि एक अच्छा संदेश दे पाएँ पूरे विश्व के सामने, तो उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो कि सपोर्ट किया। चलिए इस वीडियो में एक छोटा सा जानकारी गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे कुछ भी त्रुटियां हो तो उस पर कमेंट करें। चलिए अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्या मिनट हुआ रे? 4 मिनट। कटेगा कुछ?